जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जापान में उन्होंने देखा कि जापान का कुछ ठंडा एरिया है जहां पर जो है वो बम्बल बीज और बीज नहीं पाई जाती हैं इस तरह की। इन्होंने क्या, जापानी साइंटिस्ट ने क्या किया, उन लोगों ने जो है कुछ ऐसे प्लांट लगाए जिनको पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट की आवश्यकता थी। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लगाया उन्होंने, बड़ी सी उन्होंने उन्होंने अपने किसी खेत में उन्होंने बड़ा सा लेबोरेटरी बनाया, ठीक है, ग्लास का हाउस बनाया, उसमें उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ डेवलप किए, वो लगाए, और उन प्लांट को पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट की आवश्यकता थी और इंसेक्ट वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है रोबोट तैयार किए उन्होंने। सुनिएगा कहानी के, जापानी साइंटिस्ट ने रोबोट तैयार किए, छोटे छोटे इंसेक्ट के समान रोबोट तैयार किए। वो रोबोट प्रोग्राम्ड है कि एक फ्लावर पे जाते हैं, अगले फ्लावर पर जाते हैं, अगले फ्लावर जाते हैं, एक फ्लावर जाते हैं, फ्लावर को हल्का रब करते हैं और उसके बाद अगले फ्लावर पे जाते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, फिर नेक्स्ट, ऐसे ऐसे वो रोबोट जो है वो फ्लावर टू फ्लावर जो है वो मूव करते हैं, उड़ते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या पाया, एक सिंगल रोबोट को बनाने की कॉस्ट, सुनिएगा ध्यान से, एक सिंगल पॉलिनेशन करने वाले रोबोट को बनाने की कॉस्ट जापान के अंदर जो इंडियन करेंसी में बोले तो वो कॉस्ट आई तकरीबन जो है वो 16 लाख रुपया। ठीक है, 16 लाख रुपए में एक छोटा सा रोबोट बना जो इतने बड़े साइज का होगा, छोटा सा। ठीक है, छोटा सा रोबोट बना जो मक्खी के बराबर से थोड़ा सा बड़ा, बड़ी वाली मक्खी के समान साइज का था। 16 लाख रुपए इंडियन करेंसी में ऐसे रोबोट बने। और एक रोबोट जो होता है वो दिन भर में 25, 30, 40 से ऊपर फ्लावर पे काम नहीं कर पाता। वो उसे प्रोग्राम करना पड़ता है कि फ्लावर कहां पे लगा गया है, एक आदमी को मॉनिटर करना पड़ता है। पूरी प्रोसेस में जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे फाइन पड़, अब गिर गया पड़ गया तो खैर खत्म, फिर से रिपेयरिंग करो, 1-2 लाख का रिपेयरिंग, कि भैया सर्विसिंग का बिल आया, रोबोट गिर गए थे, ये 2 लाख का सर्विसिंग का बिल आया इसका। तो कहने का मतलब ये कि आप सोचो, एक खेत को पॉलिनेट करना है तो कई सौ मक्खियां चाहिए, कई सौ रोबोट। अब इमेजिन करते हैं कि जिस खेत में हमारे में 100 मधुमक्खियां हैं, जो मधुमक्खियां पॉलिनेशन कर रही हैं, हम यदि रोबोट से कल पे 100 रोबोट से रिप्लेस कर दें तो हमने कहा यहाँ पे 10 रोबोट की कॉस्ट होगी 1 करोड़ 60 लाख के, 100 की हो गई अपना कितना होगी 16 करोड़ के। हमने कहा कि 16 करोड़ रुपए के रोबोट लेके आएंगे हम, ठीक है, 16 करोड़ रुपए के रोबोट लेके आएंगे, फिर 4-5 साइंटिस्ट बिठाएंगे, इंजीनियर बिठाएंगे जो रोबोट को मॉनिटर करेंगे, प्रोग्राम। अब भाई रोबोट को कैसे पता चले, वो देखेगा फ्लावर कहां गया, स्कैनिंग करेगा, फिर वहां जाके बैठेगा, ठीक है, सफाई करनी पड़ेगी उसकी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ना तो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता कि कल को आज 100 लेके आए थे 500 रोबोट हो गए, रिप्रोड्यूस कर गया, वो भी नहीं है, डैमेज ही होगा, वो कमी होगी संख्या उसकी। तो कहने का मतलब इतना महंगा कि अपने खेत, छोटे से खेत में हमको 100 मक्खियों की जगह पे 100 रोबोट लगाने पड़े, तो 16-18 करोड़ तो यही खर्चा हो गया हमारा शुरुआत में ही। फिर पूरा प्रोजेक्ट करते करते 25-40 करोड़ का बिल बन गया, खेती जरा सी हुई 1 लाख 20 करोड़ खर्चा करके। तो ये कौन सा धंधा है भैया, नहीं ना। तो बात समझ में आती है कि जिन चीजों को हम बिल्कुल मुफ्त समझते हैं, फ्री समझते हैं, जिस तितली को हम बोलते हैं ऐसे ही है, मक्खी ऐसे ही है कि वो ऐसे ही नहीं है। यदि आपको वैसी मशीन तैयार करना पड़े ना तो आपको पहली बात तो तैयार कर नहीं पाओगे, और कर भी पाओगे तो बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा वो, और उसको आप यूज ही नहीं कर पाओगे उसको आप, ठीक है।